स्टार्ट करते हैं मस्ट के एग्जांपल के साथ। मस्ट जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में वो था कोई भी काम ज़रूरी करना, कोई भी काम करना जो कि ज़रूरी हो, वहाँ पे जो है हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो और उसकी पहचान मैंने क्या बताई थी, अवश्य, ना, चाहिए। मतलब अवश्य भी होना चाहिए, ना किसके साथ होना चाहिए, वर्ब के साथ लगा होना चाहिए, और चाहिए लगा होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है अवश्य करना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि यही पहचान हमारी, जस्ट जो भी चीज़ ज़रूरी है वहाँ पे हम जो है मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इसकी पहचान होगी कि कोई भी काम ज़रूरी कर रहे हैं। अब मस्ट का पहला एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें ये काम अवश्य करना चाहिए। अब इसमें क्या है कि मैं किसी को बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये काम अवश्य करना चाहिए, या तो मैं इसे नॉर्मल वे में बोल सकता हूँ कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो मैं क्या यूज़ करूँगा वहाँ पे शुड मोडाल यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं एक नॉर्मल वे में किसी को बोल रहा हूँ तुम्हें ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें ये काम अवश्य करना चाहिए, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, अवश्य मतलब ज़रूरी कोई भी काम करने के लिए बोल रहा हूँ मैं किसी को, तो मैं यूज़ करूँगा मस्ट इंस्टेड ऑफ शुड। तो मैं यहाँ पे मस्ट मोडाल का यूज़ करूँगा। अब इसमें क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ना तो नहीं लगा है, ना तो क्या लगा है, ना तो क्या और नहीं लगा है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। उसका रूल क्या था हमारा, सब्जेक्ट मस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम्हें मतलब यू, फिर मस्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब काम करना डू, और क्या काम करना, ये काम मतलब दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए। अब ये भी एक सिंपल सेंटेंस है हमारा, और कहीं जाना है वो भी अवश्य जाना है, तो मैं यहाँ पे भी मस्ट का ही यूज़ करूँगा। अब मुझे मतलब आई, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये रूल लगेगा सब्जेक्ट, फिर हमारा मस्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जाना मतलब गो, और कहाँ जाना है, वहाँ मतलब देयर, आई मस्ट गो देयर। उसे यह नहीं पीना चाहिए, उसे यह नहीं पीना चाहिए। अब क्या ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, मैं किसी को कोई चीज़ पीने के लिए मना कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अवश्य नहीं लिखा है, लेकिन मेरे बोलने का तरीका वही है कि मैं किसी को ज़रूरी कोई चीज़ बोल रहा हूँ कि उसे ज़रूरी ये चीज़ नहीं पीनी चाहिए, अवश्य ये चीज़ नहीं पीनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अवश्य बोलूँगा हर बार, बस हमें एक सेंस होनी चाहिए हमारे पास कि वहाँ पे मैं ज़रूरी कोई चीज़ बोल रहा हूँ या नॉर्मल वे में बोल रहा हूँ। तो हम जो है यहाँ पे भी मस्ट का ही यूज़ करेंगे, चाहे इसमें अवश्य मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं ज़रूरी एडवाइस दे रहा हूँ किसी को। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट मस्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट मतलब ही, उससे मतलब मैं एक लड़के की बात कर रहा हूँ, सामने मेरे कोई लड़का खड़ा है, सिंगल लड़का, तो मैं उसके लिए ही यूज़ करूँगा, ही, फिर आ गया हमारा मस्ट, फिर आ गया हमारा नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पीना मतलब ड्रिंक, और क्या नहीं पीना चाहिए, यह मतलब दिस। क्या उसे यह अवश्य पढ़ना चाहिए, क्या उसे यह अवश्य पढ़ना चाहिए। अब ये क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका रूल क्या था हमारा, पहले मस्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आएगी। तो सबसे पहले जो है हमारा मस्ट आएगा, मस्ट। अब यहाँ पे क्या है, उसे ऊपर वाले में मैंने लड़का लिया था, नीचे वाले में मैं उसे लड़के की तरह लड़की एज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करता हूँ, एक लड़की के लिए शी यूज़ करूँगा। तो मस्ट, फिर सब्जेक्ट मतलब शी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब पढ़ना मतलब रीड, और क्या पढ़ना है, यह पढ़ना मतलब दिस, तो मस्ट शी रीड दिस। क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है, मतलब ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। अब इसमें क्या रूल है हमारा, मस्ट सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो मस्ट सबसे पहले आ गया हमारा, फिर सब्जेक्ट मुझे मतलब आई, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब कम मतलब आना, और कहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ मतलब हेयर। तो ये तो थे जो हम हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये रूल के हिसाब से ऐसे होगा, जो कि रूल वैसे कोई होता नहीं है फिक्स, बट इस तरीके से हम यूज़ करते हैं कि सब्जेक्ट मस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट मस्ट नॉट, फिर सब्जेक्ट मस्ट सब्जेक्ट नॉट, मस्ट सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मैंने उसमें कुछ केसेस भी बताए थे कि इस जगह पे मस्ट जो है यूज़ होता है, वो देखते हैं। यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, कि तुम्हें जो है अवश्य तेज भागना चाहिए ट्रेन पकड़ने के लिए। ठीक है, यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, ये क्या है, उसकी नेसेसिटी है। कोई भी
ज़रूरत है कि अगर तुम तेज़ नहीं भागोगे तो तुम ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे, तो यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन। ही मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। अब इसमें क्या है कि उसको जो है अवश्य, जो रोड के रूल्स है वो अवश्य उसे फॉलो करने चाहिए। तो इसमें भी जो है हम मस्ट का ही यूज़ करेंगे। और ये क्या है, कंपल्शन है कि कंपल्सरी है कि उसको सड़क के जो है रूल वो फॉलो करने चाहिए। यू मस्ट टेल द ट्रूथ। ये क्या है, मैं किसी को कोई एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम्हें जो है ट्रुथ बोलना चाहिए, तुम्हें अवश्य ही ट्रुथ बोलना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या है, मैं किसी को कोई एडवाइस दे रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं मस्ट ही यूज़ करूँगा। ही मस्ट बी अ रिच मैन। तो ये क्या है, हम अजम्पशन लगा रहे हैं कि हाँ कि वो एक रिच आदमी होगा, तो हम यहाँ पे भी जो है मस्ट का ही यूज़ करेंगे। तो या फिर उसे रिच आदमी होना चाहिए, तो उसे अवश्य रिच आदमी होना चाहिए। दे मस्ट नॉट रीड माई लेटर। तो उन्हें जो है मेरा लेटर नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें अवश्य ही मेरा लेटर नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे भी मस्ट लगा हुआ है। अगर यहाँ पे दे शुड नॉट रीड माई लेटर होता तो क्या होता कि हम जो है शुड है तो मैं एक नॉर्मल वे में किसी को बोल रहा हूँ, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा रहा, लेकिन यहाँ पे मस्ट लगाया हुआ है तो मैं ज़ोर के साथ बोल रहा हूँ कि उनको जो है नहीं पढ़ने चाहिए मेरे लेटर, तो वो मेरे लेटर नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये डिफरेंस है शुड और मस्ट में। तो ये था हमारे मस्ट के एग्जांपल्स। बाकी के और 2-3 मॉडल्स हमारे बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में डालूंगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।